नेक्स्ट हमें क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है हमने ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में बहुत करे हैं, लेकिन हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। ठीक है, एक आइडिया रहे तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन और पिछले हमने जो एनसीईआरटी में मतलब अभी पिछली एक्सरसाइज की है सॉल्व करने वाली, अंतर क्या है, इसमें वेरिएबल जो है वो डिवाइड में है। अभी जो हमने क्वेश्चन किए हैं पिछली एक्सरसाइज वो ऐसे थे 2x + 3y + 5z, मतलब मल्टीप्लाई में था ना, सब न्यूमरेटर में था। यहाँ पे वेरिएबल डिवाइड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान ये भी है। अगर वेरिएबल डिवाइड में है ना, देखो 2/x का मतलब क्या है, 2 × 1/x, समझ रहे हो। 3/y का मतलब क्या है, 3 × 1/y। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में लेट कर लेंगे कि 1/x एक नया वेरिएबल है u, 1/y एक नया वेरिएबल है v, और 1/z नया वेरिएबल है w। बस हो गया सॉल्व। अब जो हमारी पहली इक्वेशन है वो बन जाएगी 2u प्लस का 3v प्लस का 10w = 4। अब समझ में आ गया, ये बन गया 4u माइनस का 6v प्लस का 5w = 1, ये बन जाएगी 6u प्लस का 9v माइनस का 20w = 2। समझ में आई बात, देख लो जरा, कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। देखो समझो कि हमारी इक्वेशन क्या बन गई। अगर हमने 1/x को u ले लिया एक नया वेरिएबल, 1/y को एक नया वेरिएबल v ले लिया, 1/z को एक नया वेरिएबल w ले लिया, ठीक है, ये आ गया, ऐसी इसमें लिख लिया, तो सारी चीज़ें हमारी ये 3 इक्वेशन आ गई। अब 3 इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, हम तो कोफिशिएंट ले लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं और एक राइट साइड में एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या है, ये 2 3 10, ये क्या है 4 - 6 5, फिर है ये 6 9 माइनस का 20, फिर ये u v w, यहाँ पे 4 1 2। फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, याद करो थोड़ा पिछली एक्सरसाइज को, कि इसको हम एक कैपिटल A मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसको कैपिटल X मान लेते हैं, और चाहो तो इसको, अब यहाँ पे देखो X मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल X और ये B। फिर हमें X क्या निकालना होता है, A इनवर्स B, यही तो होता है, हमें इनवर्स चाहिए होता है। तो अगर ये हमारी एक A मैट्रिक्स है, अगर हमारी मैट्रिक्स A है, अगर हमारी मैट्रिक्स A कितनी है 2 3 10 4 - 6 5 6 9 - 20, तो आपको इसका इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स के लिए क्या चाहिए होगा, डिटरमिनेंट चाहिए होगा और एडजॉइंट चाहिए होगा, एडजॉइंट है। तो जरा वो मैंने हमेशा बोला है कि आप लोग वीडियो को पॉज करें, फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कितना इसका आएगा इनवर्स और वो सब, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ इसका जो इनवर्स है, तो ये हमारी ये मैट्रिक्स तो बनी थी 2 3 10, चेक कर लेते हैं, 4 - 6 5 6 9 - 20। तो अगर इसका डिटरमिनेंट आप निकालोगे तो डिटरमिनेंट आएगा 1200, ठीक है। और एडजॉइंट जब निकालोगे आप इसका, तो एडजॉइंट आ रहा है 75 150, फिर 75, फिर 110, फिर माइनस का 100, ठीक है, माइनस का 100, ठीक है, और ये आपका 30, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा 72, ये आपका आएगा 0, ये आएगा आपका माइनस का 24, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आएगा। अब यहाँ तक अगर आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, अगर यहाँ तक रिजल्ट आ गया, अब आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है ना, क्योंकि आपको इनवर्स की जरूरत है। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटरमिनेंट 1200 और एडजॉइंट ए आपका ये 75 150 75 110 माइनस का 100 30 72 0 और माइनस का 24। अब अगर आपको कैपिटल एक्स निकालना है तो वो क्या है, कैपिटल एक्स है ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो ये है 1/1200 इंटू दिस, यानी 75 150 फिर 75 110 माइनस का 100 30 72 0 माइनस का 24, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। बी क्या है, ये 412,
ठीक है, b क्या है 412। तो जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कर लोगे तो आपको मिलेगा 1/1200, तो ऐसी डिवाइड में है। और यहाँ पे आपका कुछ आएगा, सॉल्व कर लेना, 600, 400 और 240, ठीक है, कितना आएगा 240। तो 1200 का जब डिवाइड होगा इधर तो कितना आएगा, 600 में अगर 1200 डिवाइड में आएगा तो ये 1/2 आएगा, इसमें जाएगा तो 1/3 आएगा, और 240 में अगर 1200 जाएगा तो 1/5 आएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और कैपिटल X हमारा एक्चुअल में क्या है, UVW है, तो UVW ये आ गया। तो कंपेयर कर लो, तो U कितना हो गया, U हो गया 1/2, V हो गया आपका 1/3 और W हो गया आपका 1/5, ये हो गया। अच्छा, अब हमारा टारगेट UVW नहीं था, हमारा तो टारगेट XYZ था, तो U क्या है 1/x है, तो 1/x इक्वल टू 1/2, तो x आ गया 2 के बराबर। 1/y इक्वल टू 1/3, तो y आ गया 3 के बराबर। ऐसी 1/z इक्वल टू 1/5, तो z आ गया 5 के इक्वल, हो गया। तो 2, 3, 5 इसका आंसर आ जाता है। क्लियर है सबको? तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सॉल्व करने बेस्ड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आ सकता है।